अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हमारी इस टॉपिक पर है रोल ऑफ एक्सपोर्ट्स इन पाकिस्तान इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। अब मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ। मैंने आपको सिखाया है, बताया कि आपने 1 या 2 न्यूज़पेपर्स लगवा लेने हैं, डेली आपने उनको पढ़ा करना है। आज के डॉन में ये आर्टिकल इस तरह आया है और ये पूरे का पूरा आप समझें कि आपका एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ से रेडी हो गया है, लेकिन आपने इसको अपडेट करते रहना है अपने जो भी आप अभी फेब तक एग्ज़ाम देने हैं, आपने उस वक्त तक जो भी न्यूज़पेपर्स आपके न्यूज़ आर्टिकल्स आपके नज़र से गुजरेंगे उनके मुताबिक। तो इस आर्टिकल में आप इसको इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हैं और साथ साथ आप ये आर्टिकल पढ़ते जाएं और साथ साथ मेरी वीडियो आप सुनते जाएं, तो मैं आप लोगों को इसमें से पॉइंट्स निकालना बताऊंगी। सबसे पहले तो आप ये देखें कि इसकी स्ट्रक्चरिंग बहुत अच्छी है। आपने इसकी स्ट्रक्चरिंग को मद्देनज़र रखते हुए अपना कोई भी CSS का क्वेश्चन या ऐसे का पेपर आपने सॉल्व करना है। देखें, इन्होंने सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन लिखा है, बिल्कुल क्रिस्प सा, और उतने ही इंट्रोडक्शन का तकरीबन हर आर्गूमेंट जो है वो इनका यहाँ पर दिया गया है, और कंक्लूजन जो है वो हर आर्गूमेंट से और इंट्रोडक्शन से थोड़ा कम है। कंक्लूजन आपका थोड़ा कम ही होना चाहिए। इंट्रोडक्शन आपका मैं सजेस्ट करती होती हूँ कि अगर आपने एक पेपर करना है, उसमें 4 क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें से आपका 1 पेज का इंट्रोडक्शन काफ़ी है। 1 से भी कम का होना चाहिए आपका इंट्रोडक्शन, क्योंकि आपने उतना थोड़ा ही लिखना होता है। कंक्लूजन आपका मैक्सिमम 3 to 4 लाइन्स का होना चाहिए। यहाँ पर वो आपको बताते हैं, पहले ये वाला हिस्सा इंट्रोडक्शन का है। दूसरा पॉइंट जो है वो इकोनॉमिक बैकबोन के, उन्होंने एक टोटल बता दिया कि इकोनॉमिक बैकबोन है, क्योंकि आप अगर देखें, आप इसमें से कीवर्ड्स निकालें इस टॉपिक में से, रोल ऑफ एक्सपोर्ट्स इन पाकिस्तान इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। मैं आपको इसकी एग्जांपल यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, हम अगर इसमें से कीवर्ड्स निकालते हैं तो हमारे पास ये एक कीवर्ड आ जाता है, रोल ऑफ एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। मतलब डेवलपमेंट एक मेन चीज़ है और इकोनॉमिक और सोशल जो है वो इसके 2 पार्ट्स हैं। आपने जितना इकोनॉमिक पे फोकस करना है उतना ही आपने सोशल के ऊपर फोकस करना है, और एक्सपोर्ट्स की आपने बात करनी है पाकिस्तान के तनाज़र में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप देख रहे हैं, एक्सपोर्ट्स रिमेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइविंग फोर्सेज ऑफ अ कंट्री। डेवलपमेंट की आप अगर बेहतर हो, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते थे कि डेवलपमेंट के जो ड्राइवर्स हैं, डेवलपमेंट ड्राइवर्स जो हैं, उनमें से ये एक्सपोर्ट्स जो है ये मेन एक चीज़ है। ठीक है, it not only boosts the economic exchequer but also provides support to business employees, फार्मर्स, क्राफ्ट्समैन एंड सो ऑन। यानी कि उसने यहाँ पे अपने एक पूरे, देखें ये जितनी चीज़ों को उसने आगे एक्सप्लेन करना है, एम्प्लॉयमेंट को, एग्रीकल्चर को, एक्सपोर्ट्स एंड कल्चर में सोशल का टच आ जाएगा, स्पोर्टिंग गुड्स आ जाएंगी, फिर उसके बाद बूस्टिंग एक्सपोर्ट ग्रोथ, इन सारी चीज़ों का क्रक्स उसने यहाँ पे बता दिया है। ये आपका इंट्रोडक्शन जो होता है ये आपकी समरी होता है। ठीक है, इन पाकिस्तान केस द एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रीज एंड एसोसिएटेड फर्म्स आर डायरेक्ट बेनिफिशरीज ऑफ एक्सपोर्ट लेड गेन्स, बट इट्स इम्पैक्ट इज मच वाइडर एज इट सपोर्ट्स ऑलमोस्ट एवरी इंडिविजुअल लिविंग इन द कंट्री एंड अपलिफ्ट द ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द नेशन। यहाँ पे मेन चीज़ मैं आपको एक बताती चलूँ, अगर ये टॉपिक पे मैं ऐसे लिखूँ तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगी कि आपने इसके अंदर वुमेन का एक एक्स्ट्रा वो बनाना है, पॉइंट बनाना है कि वुमेन को किस तरीके से एक्सपोर्ट्स का फ़ायदा हो रहा है। वो यहाँ पर नहीं दिया गया। हम इसको मोटा मोटा देखेंगे। यकीनन इसके अंदर वुमेन की कोई बात नहीं, कि मैं भी अभी आपके साथ ये पढ़ रही हूँ आर्टिकल। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे इकोनॉमिक बैकबोन जो है उसका जिक्र किया है कि ये एक इकोनॉमिक बैकबोन है। मैं जल्दी करूँगी ताकि हमारी 5 मिनट में वीडियो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद एक्सपोर्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट किस तरह देते हैं एक्सपोर्ट्स, डेफिनेटली आप उसको लिंक करेंगे। एक चीज़ आप इसके अंदर देखें, इसमें कहीं पे भी नंबर्स नहीं दिए हुए। अच्छा, आप इस चीज़ में देखें कि यहाँ पे कहीं पे भी कोई नंबर्स नहीं लिखे हुए कि कितने % एक्सपोर्ट्स फलानी चीज़ में हुई हैं, कितनी किस चीज़ में हुई हैं, और कहाँ पर से हम क्या चीज़ जो है वो कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रक्चरिंग इसकी बहुत अच्छी है, इस चीज़ को आप फॉलो करें। यहाँ से आप हर पैराग्राफ में से एक पॉइंट उठाते जाएँ कि किस चीज़ की कहाँ एक्सपोर्ट हो रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है या कम हो रही है, एग्रीकल्चर को क्या फ़ायदा हो रहा है एक्सपोर्ट से, कौन सी प्रोडक्ट्स हैं एग्रीकल्चर की, स्पोर्ट्स की कौन सी गुड्स जो हैं कहाँ से हो रही हैं। देखें, इन्होंने सालकोट का जिक्र किया, बहुत सारे अदर इन्होंने एसोसिएट्स किए हैं, लिवलीहुड्स जिसके साथ। एक्सपोर्ट्स एंड कल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये ऐसे पॉइंट्स देखें ना, अब सोशल डेवलपमेंट के ऊपर ये यहाँ से फ़र्क पड़ेगा।
मैं आपको बताती चलूँ, इकोनॉमिक्स के ऊपर तो हमने बहुत रिसर्च की होती है, सोशल डेवलपमेंट के ऊपर बच्चों ने कई दफ़ा ऐसे होता है आपका इकोनॉमिक एंड सोशल पे हम सारा का सारा ऐसे इकोनॉमिक पे लिखाते हैं, सोशल के ऊपर हमने कुछ भी नहीं लिखा होता, जिसकी वजह से बाद में हमें नुकसान उठाना पड़ता है। तो आपने इसको सोशल एस्पेक्ट्स को भी बहुत अच्छे तरीके से देखना है। इसमें आपकी सारी चीज़ें ही आ जाती हैं, कल्चर आ जाता है आपका सिफारिश कल्चर आ जाता है, आपका नौकरी का कल्चर आ जाता है, आपकी बाकी लैंग्वेज और ये चीज़ें सारी की सारी इसके अंदर ऐड होती जाएंगी। और आप लोगों ने बताना है कि किस तरीके से कल्चर जो है या सोशियो इकनॉमिक डायनामिक्स जो हैं, सोशियो इकनॉमिक डायनामिक्स यानी कि इन दोनों को मिला के जो डायनामिक्स होती हैं वो कैसे, मैं आपको बताऊंगी कि इकनॉमिक्स के कौन कौन से ड्राइवर्स हैं या एजेंट्स हैं और सोशल डेवलपमेंट के कौन कौन से ड्राइवर्स हैं। अच्छा, उसके बाद बूस्टिंग एक्सपोर्ट ग्रोथ के ये उसने वे फॉरवर्ड दे दिया है। ठीक है, ये क्या है, वे फॉरवर्ड। ये अभी तक इसके 4-5 पॉइंट्स थे, ये इसका वे फॉरवर्ड है और ये इसका कंक्लूजन है। तो आप लोग इसको, इस आर्टिकल को डाउनलोड करके एक दफ़ा पढ़ें, ये बिगनर्स के लिए है। आप लोग इस आर्टिकल को एक दफ़ा डाउनलोड करके पढ़ें, इंशाल्लाह अफाका होगा, आप लोगों को थोड़ी थोड़ी लर्निंग होगी और आपको थोड़ा थोड़ा इसमें समझ आने लग जाएगी कि आपने आर्टिकल रीडिंग किस तरह करनी है।